हेलो एवरीवन। आज के एक्सेल वीडियो में हम लोग कुछ टेक्स्ट फंक्शंस देखेंगे और इसके साथ हम लोग देखेंगे कि वाइल्ड कार्ड कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें से कुछ हैं जो बहुत काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे इज एरर, इज एनी, लॉजिकल वगैरह भी यूज़ होते हैं, ब्लैंक भी यूज़ होते हैं। अगर आपको पता करना हो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा है, उसमें कितने ब्लैंक सेल्स हैं, ठीक है, तो आप वो काउंट लगा के आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ठीक है, और एंड हमारा कवर हो चुका है। ग्रेटर देन लेस देन भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू उसको इस तरह से लिखा जाता है, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ जैसे नॉट फंक्शन होता है। नॉट यहाँ पे बोल रहा है लॉजिकल दीजिए। ठीक है, मैं देता हूँ दिस इज इक्वल्स दिस, आता है टू। सिंपल। देखिए नॉर्मली अगर मैं इसको लिखूं इज दिस इक्वल दिस, ये आएगा फॉल्स। मैंने पहले दिया है नॉट, इसलिए वो फॉल्स, इसलिए जो रिजल्ट एक्चुअल होना चाहिए उसको रिवर्स कर देगा। जैसे ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ठीक है, अभी इसमें हम आते हैं 19 और 91 में। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम लिखें इक्वल्स दिस, उसको आप ले लो स्मॉलर देन दिस, यहाँ पे भी ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप जान सकते हैं, इसको हम लोग लेते हैं दिस। आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर एक फंक्शन होता है एज नंबर, इस तरह से लिखते हैं हम लोग एज नंबर। ठीक है, वैल्यू ले लीजिए, मैं इसको ले लेता हूँ तो बताएगा ये नंबर है कि नहीं है। ठीक है, कभी डेटा भी इस तरह से रहता है कि आपको लगेगा कि वो नंबर जैसा दिख रहा है, लेकिन कई बार हो सकता है कि वो नंबर नहीं हो, उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हो। ठीक है, अगर कोई इस तरह से लिखता है, जैसे किसी ने स्पेस देके 79 लिख दिया, इसका हम चेक करते हैं कि इसको ये इस नंबर लेता है क्या, स्पेस है। ठीक, कंसिडर नहीं होता है। और नॉर्मल अगर आप किसी टेक्स्ट को लेते हो, इसी को ले लेते हैं, तो देखिए इस टेक्स्ट। ठीक है, इस टेक्स्ट में ये टेक्स्ट नहीं, एक फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, और एक हम लेते हैं इस टेक्स्ट, लेते हैं, ये एक टेक्स्ट है तो यहाँ पे नॉन टेक्स्ट, ये हम दो तीन एग्जांपल्स लेंगे इज नॉन टेक्स्ट। ठीक है, नॉन टेक्स्ट फॉर्मूले को लेते हैं एक बार, ये क्या बोलता है यहाँ पे ट्रू, क्योंकि वो एक फॉर्मूला है। फिर से इज नॉन टेक्स्ट। ठीक है, नंबर्स के नंबर को लेते हैं, और एक यहाँ पे लेते हैं हम इक्वल्स इज नॉन टेक्स्ट। हम अगर लेते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस ब्लैंक बहुत सिंपल है, अगर वो ब्लैंक होगा तो वो ले लेगा। ठीक है, इसको ही लेते हैं हम, फॉल्स हो गया। काम करके एक जगह पे हम चार पांच पेज देके देखते हैं कि इसको कंसिडर करता है कि नहीं। यही था ना। ठीक है, ये फॉल्स हुआ क्योंकि यहाँ पे
हमने स्पेस लिया है और स्पेस एज कैरेक्टर्स काउंट होता है। इज ऑड, तो आपको समझ ही आ रहा होगा फॉर्मूले से, जो नंबर्स को ले रहा है, यहाँ से अगर हम कोई एक नंबर ले, ऑड होगा तो ऑड होगा। फिर हम लेते हैं इज इवन, ठीक है, एक इवन नंबर ही ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी आपको समझ ही आ गया होगा, अगर कोई फॉर्मूला यहाँ पे है तो वो यहाँ पे शो करेगा कि नहीं। लेते हैं हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाला, तो इज लॉजिकल, मतलब अगर हमने कोई लॉजिकल यूज किया है तो वहाँ पे वो लॉजिकल आएगा। हमने यहाँ पे लॉजिकल यूज किया है, अब इज एन होता है कि कुछ चीज आप खोज ढूंढ रहे हो जो डेटा में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे एन एरर देता है। मैं यहाँ पे एक चीज लेता हूँ, भाई वियर्ड सा है, यहाँ पे मैं लेता हूँ इक्वल्स दिस इज ग्रेटर देन दिस, कॉमा दिस इज स्मॉलर देन दिस, मतलब कुछ भी एक ले लो, ठीक है, उसमें कुछ एक एरर आएगा। मैं यहाँ पे एरर लेता हूँ इज, तो देखिए यहाँ पे एन के अलावा कोई एरर बोल रहा है, चेक्स वेदर अ वैल्यू इज एन एरर अदर देन एन एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे तो मेरा वैल्यू एरर है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं वैल्यू एरर को लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे ट्रू आएगा। और एक लेते हैं इज एरर क्या बोल रहा है, चेक्स वेदर वैल्यू इज एन एरर अदर देन एन ए, तो ये दोनों नहीं, सॉरी हम इस एरर देख रहे हैं, इज एन एरर एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो इज एरर में क्या है कि वो चेक करेगा कि एन ए के अलावा अगर कोई एरर है तो उसके लिए वो ट्रू और फॉल्स देगा, लेकिन इस एरर में किसी भी तरह का एरर हो तो वो वहाँ पे पिक करेगा, ठीक है। तो इस एरर में एक्सेप्शन है नहीं, लेकिन इस एरर में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, तो ये भी ट्रू लेगा। अब इस एरर के लिए हम भी ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी एक फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले का भी कोई सेंस नहीं था, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे लुकअप वैल्यू कॉमा कॉमा बेस कॉमा 3 कॉमा 0, यहाँ पे क्या आता है, रेफरेंस एरर आ गया, काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एन एरर आ गया, एन लेते हैं इक्वल्स इज एन, ये आ गया, ये वो हम लोग का कुछ और टेक्स्ट लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। इसके अलावा और भी आते हैं, एक होता है डिलिमिट, एक होता है आपका कनकैटिनेट, ठीक है, एक होता है टेक्स्ट जॉइन। और देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन हमारे पास अवेलेबल है, टेक्स्ट जॉइन अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पे कनकैटिनेट और टेक्स्ट जॉइन दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नाम है राहुल वर्मा, ठीक है, और यहाँ पे नाम है वर्मा, ये कुछ यूज कर लेता हूँ बीच बीच में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे काम करता है वो। तो टेक्स्ट जॉइन देखिए आप कैसे काम करता है, टेक्स्ट जॉइन, ठीक है, डिलिमिटर मतलब बीच में क्या क्या चाहिए हमको, ठीक है। जैसे मेरे को बीच में स्पेस चाहिए तो मैं ब्रैकेट के अंदर एक स्पेस दे दूंगा, ठीक है, ठीक है, इसको भी ट्रू करते हैं। अब हम लोग लेते हैं टेक्स्ट, ये दो टेक्स्ट को जब मैं लूंगा, लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से आता है,
राहुल बीच में कॉन्कैट लेते हैं, अभी तो कॉन्कैट भी आ गया है, ठीक है। कॉन्कैट में एक प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे जो है, अगर मैं दोनों नाम एक साथ ले लूंगा एक एक करके, तो यहाँ पे जो है स्पेस नहीं आएगा। यहाँ पे एक बार मैं ट्राई करता हूँ, है कि नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉन्कैटिनेट अभी उतना यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉन्कैट एक नया फॉर्मूला आ गया है, एक ही उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो लिखने में भी कम टाइम जाता है और आपका इसमें भी कम टाइम आता है। तो कॉन्कैट टेक्स्ट जॉइन आपने देख लिया होगा कि कॉन्कैट में हमको बीच में अगर कुछ चाहिए तो हमको मैन्युअली देना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास एक डीलिमिटर आता है। डीलिमिटर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, स्पेस हो सकता है, ठीक है, जो आप इन दोनों के बीच में देना चाहो, ठीक है। अंडरस्कोर हो सकता है, कोलन हो सकता है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ये कुछ टेक्स्ट फंक्शंस थे, और भी हैं, ठीक है। आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे मैं ये करते रहूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट जॉइन, जब आप वीडियो देख देख रहे होंगे तो आपको वो पता चलेगा। और ये है कॉन्कैट, ठीक है। अब रिप्लेस आता है, फिर सब्स्टिट्यूट आता है, इस तरह के और भी फंक्शंस हैं। इसके बाद हम एक सेक्शन पे जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। तो एक्सेल में वाइल्ड कार्ड क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ फंक्शंस मेरे को चाहिए या कुछ डेटा मुझे निकालना है, जैसे काउंट ऑल द नेम्स दैट स्टार्ट्स विद आर, ठीक है। यहाँ पे कई सारे नाम हैं, इसमें अभी मुझे नहीं पता कि आर के बाद कितने कैरेक्टर्स हैं। ऑब्वियसली नाम तो 3 लेटर का मिनिमम एक होता है, कई कई जगह पे 2 लेटर भी रहता है, कई कई जगह शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट मैं सिंपली जा रहा हूँ कि 3 लेटर का एक वर्ड है, नाम है, ठीक है। तो आर के बाद कितने सारे भी हो सकते हैं। तो अगर आर के बाद मल्टीपल अगर मुझे पता नहीं है कितने हैं, तो मल्टीपल के लिए हम यूज करते हैं स्टार, ठीक है। और अगर मुझे पता है कि एक या दो कैरेक्टर्स अगर हैं, तो उसके लिए हम 2 कैरेक्टर्स के लिए हम 2 बार क्वेश्चन मार्क ले सकते हैं, और एक कैरेक्टर के लिए हम एक क्वेश्चन मार्क लेंगे। आप यहाँ डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मेरे पास कुछ नाम है, आपके पास इससे बहुत ज़्यादा नाम हो सकते हैं, ठीक है। जगह ये यूज़ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट फिर भी ये किसी और चीज़ में यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नाम ही हो सकता है आपके पास कोई प्रोडक्ट कोड हो जिसमें आपको चाहिए हो कि सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी प्रोडक्ट कोड्स हैं वो मुझे एक साथ चाहिए, या एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी अलग अलग अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को सिर्फ एक अल्फ़ाबेट वाला चाहिए, तो उससे स्टार्ट होने वाले सारे एम्प्लॉय आईडीज़ को एक साथ आप निकाल सकते हो यहाँ पे, या पता कर सकते हो कि कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने काउंट फंक्शन यूज़ किया है, तो कितने हैं मुझे वो निकालना है, ठीक है। नहीं तो आगे जब हम लोग फ़िल्टर के ऊपर काम करेंगे तो आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे काउंट क्योंकि मेरे को चाहिए, तो काउंट ऑल द नेम्स दैट स्टार्ट विद आर, तो एक कंडीशन है, तो यहाँ पे हम लोग काउंट इफ यूज करेंगे। काउंट इफ रेंज मेरा ये डेटा है, यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, नेम दैट स्टार्ट्स विद आर, क्योंकि आर एक अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट के लिए जैसे मैंने कहा था कि हम लोग कोड्स का यूज़ करते हैं, पहला लेटर ही मेरा आर है, तो मैं यहाँ पे आर कर देता हूँ। अब आर के बाद मुझे नहीं पता कितने चाहिए, तो यहाँ पे बोला ही नहीं है कि आर के बाद कितना है, तो आर से स्टार्ट हो, तो मल्टीपल है, तो यहाँ पे मैं स्टार यूज़ करूँगा। फिर मैंने कोड से इसको क्लोज किया, बंद किया ब्रैकेट, और देखिए मेरे पास 5 नाम आ गए जो आर से शुरू हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं राम, राज, फिर राहुल, राजेश, रवि, ये 5 हो गए। उसके बाद आ रहा है काउंट ऑल द नेम दैट एंड्स विद एच, तो चलिए उसको भी हम लगाते हैं, काउंट नेम। अब मुझे भी नहीं, ये भी नहीं पता कि एच से पहले कितने कैरेक्टर्स हैं, अब जो मुझे नहीं पता तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा स्टार, ठीक है। एस्ट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स बोले तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, यही है, ठीक है। एस्ट्रिक्स एच, कोट्स क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज, आपका आ जाएगा। 4 नाम है जो एच से शुरू एंड हो रहे हैं, तो देखिए सुरेश, आकाश, महेश और राजेश। अब उसके बाद पूछ रहा है कि काउंट ऑल द नेम दैट हैव एन इन इट, करते हैं एट द रेट काउंट इफ, रेंज वही है मेरा। मुझे बोल रहा है कि नाम में
एम होना चाहिए। एम कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एम स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल कैरेक्टर्स है, ये मल्टीपल की जगह ये जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टार का मतलब है कि एक से ज़्यादा ही हो, नहीं, ये कितना भी नंबर हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि स्टार्टिंग में एम हो, या हो सकता है दूसरे में एम हो, तो यहाँ पे हम एक स्टार देंगे, फिर हम यहाँ पे एम देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे और एक स्टार देंगे, फिर कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4। अभी हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे एम है। राम में एम है, आमिर में एम है 2, महेश में एम है 3, सोहम में एम है 4, हमारे सारे आ गए। अब इसके बाद बोल रहा है काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव ए एट द सेकंड प्लेस। इसको करते हैं काउंट, काउंट इफ था, नेम्स दैट हैव ए एट द सेकंड प्लेस, मतलब ए से पहले एक, सिर्फ एक लेटर है। तो एक लेटर के लिए जैसे मैंने कहा था कि सिंगल अगर हो या डबल भी हो तो भी हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो है एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ए, मतलब ए से पहले एक ही कैरेक्टर आएगा, ठीक है। दैट हैव ए एट द सेकेंड प्लेस। इसका मैसेज करते हैं, एक बार चेक करते हैं, इसके बाद हमको कहीं स्टार देना है क्या, स्टार देना होगा हमको, चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो वापस कर लेंगे। काम किया, 7 नाम है जहाँ पे सेकेंड प्लेस पे ए, चलिए देखते हैं हम लोग। राम, आकाश, 4, 5, 6, 7, ठीक है। बोल रहा है काउंट ऑल द 3 लेटर नेम्स, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कभी आपके पास इस तरह से डेटा है और आपको इस तरह से काउंट करना हो वाइल्ड कार्ड यूज करके, ठीक है। आपके पास तरह तरह का डेटा हो सकता है जहाँ पे आपको लगे कि अच्छा, मेरे को वाइल्ड कार्ड काम आ सकता है। तो वाइल्ड कार्ड को जरूरी नहीं है कि आपको काउंट के साथ यूज करना, सम के साथ यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कभी ऐसा कोई डेटा है और आपको लगे कि नहीं हमको जानना है तो आप मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है 3 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर का नाम, ठीक है। 3 लेटर के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मुझे एस्ट्रिक्स में पता नहीं होता कि कितना कैरेक्टर है, लेकिन मुझे इसमें पता है, क्वेश्चन मार्क में मुझे पता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं। 3 क्वेश्चन मार्क मैंने दिए तो मतलब 3 कैरेक्टर है। इसको क्लोज, देखिए 4 आ गया। नाम भी चेक कर लेते हैं, राम, राज, लियो और अनु, ठीक है। ये था आज के लिए, ठीक है, जिसमें थोड़े वाइल्ड कार्ड थे और हमारे पास था फॉर्मूलाज में हमने एरर वाला भी देख लिया, नॉट सिंबल यूज करना देख लिया, नॉट देख लिया, और एंड पहले हम कवर कर चुके हैं, इक्वल्स भी देख लिया हमने, ग्रेटर देन लेस देन भी देख लिया, और यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूले भी हमने देख लिए। इनका आगे हम कुछ कुछ जगह पे यूज करेंगे कि कैसे यूज करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।